हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एक विभवमापी के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है। प्रमाणिक सेल E का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा परिवर्ती प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविक्षेप बिंदु C पर प्राप्त हो तथा AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर हो, तब ज्ञात कीजिए सेल E1 का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे देखो, हमें सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि विभव प्रवणता का जो सूत्र है, विभव प्रवणता, इसको अगर हम K से व्यक्त करें तो इसका सूत्र क्या आता है। जिस तार के लिए विभव प्रवणता निकाल रहे हैं, तार के सिरों पर विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर बट्टा में क्या आता है, तार की लंबाई। ठीक है, तो ये सूत्र होता है विभव प्रवणता के लिए। तो पहले तो देखो, हमें बताया हुआ है कि सी बिंदु पर अविक्षेप की स्थिति है, यानी धारामापी में कोई भी धारा नहीं जा रही है। ठीक है, यानी मान लो इस प्रकार से धारा आई जा रही होगी। अब धारा आई का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य हल पे आते हैं। और सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो बड़ा आर है और इस ए बी तार का जो प्रतिरोध है, अगर अविक्षेप की स्थिति है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो अब ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियम से देखो, 6 वोल्ट की बैटरी है ना हमारे पास। ठीक है, देखो 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 बराबर में V बराबर में आई आर होता है ना, विभव बराबर में धारा गुणा में प्रतिरोध। तो धारा कितनी है हमें निकालनी है, आई। और कुल प्रतिरोध देखो कितना हो जाएगा। एक तो ये बड़ा आर है, इसका मान कितना है, 6 ओम है। तो 6 प्लस में देखो ए बी तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5। ठीक है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 6 बट्टा में 11 एम्पीयर आ गया धारा का मान। ठीक है, ये धारा का मान आ गया। तो अब विभव प्रवणता निकालते हैं पहले विभव मापी के तार की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो उसके लिए जो ए बी हमारे पास तार है, इस पर जो विभव है इसके सिरों पर, वो निकाल लेते हैं। तो वी ए बी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, आई, यानी कि 6/11, और गुणा में इसका जो प्रतिरोध है, ए बी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो गुणा में 5। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास में, 30/11 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में ए बी के सिरों पर जो विभवांतर है। अब देखो, अब विभव प्रवणता निकाल रहे हैं, तो विभव प्रवणता को K से दर्शा रहे हैं। तो ए बी के लिए जो विभव प्रवणता है वो क्या आएगी, इसके सिरों पर विभवांतर यानी 30/11, ये तो वोल्ट में है। और बट्टा में इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो बट्टा में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आएगा, देखो 30/11 गुणा में आ जाएगा 100, और ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में आई विभव प्रवणता। तो 10 से विभाजित करेंगे, ये 3 बार हो जाएगा और ये 10 बार। तो हमारी विभव प्रवणता कितनी आ गई, 3/110 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब विभव प्रवणता का मतलब क्या हो गया कि ए बी तार के प्रति सेंटीमीटर पर कितना विभव है, 3/110। तो हमें निकालना है सेल E1 का विद्युत वाहक बल। तो E1 का जो विद्युत वाहक बल है, देखो E1 कहाँ पे आ रहा है, E1 हमारे पास 75 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रहा है A से। ठीक है, यानी कि ए बी में हमें A से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभवांतर है वो निकालना है। तो उसके लिए देखो, ये जो विभव प्रवणता है इसको 75 सेंटीमीटर से गुणा कर दो, तो 3/110 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर गुणा में 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर विभाजित हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो इसको हम जब हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2.04 वोल्ट। ठीक है, तो E1 का जो विद्युत वाहक बल है वो इतना हो जाएगा, 2.04 वोल्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।